गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर 1-2 करवाने जा रही हूँ। अब देखते जाए अपने फिर चैप्टर 1 है अपना। हाँ, ये लिखिए कविता पढ़ने के लिए, या हमसे सब कहते हैं। ये कविता की ये पूरी कविता आप पार्ट 1 में नोट कर लेना। पार्ट 1 डाल के, पार्ट का नाम डाल के ये पूरी कविता लिख लेना। और पार्ट 2 के लिए, मतलब पार्ट 2 के लिए मैं अब पार्ट 1 में क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए, इसलिए आपको पोएम लिखना है और इसको याद करना है। पार्ट 2 में अपना आ जाएगा क्रोध का शमन। इसके बारे में अब मैं करवाऊँगी बुक वर्क प्लस कॉपी दोनों। तो भी पहले क्वेश्चन आंसर्स आए, सोचिए और बताइए। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने कॉपी में नोट किए हैं। उससे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। इस तरीके से आपको शब्दार्थ नोट करना है। शब्द और अर्थ। सौम्यस्यता, इसका हो जाएगा सुशीलता। अनिष्ट, बुरा करने का भाव। अंतर्निहित, भीतर समाये हुए। आत्म पीड़ाजनक, स्वयं को दुख देने वाला। पर पीड़ाजनक, दूसरों को दुख देने वाला। विहित, निर्धारित। शक्य, संदेहयुक्त। रोष मतलब क्रोध। शास्ता, शासक। अनुकंपक, सहानुभूति प्राप्त। तीक्ष्ण मतलब तेज। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। ये यहाँ वाले, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इसमें हो जाएगा क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। उत्तर हो जाएगा क्रोध अतृप्त कामना से उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा है क्रोध को कैसे जीता जा सकता है। क्रोध को विनम्रता से जीता जा सकता है। ठीक, तीसरा है क्रोध क्या है। पर अनिष्ट की भावना क्रोध है। क्रोध का क्या कार्य है। क्रोध मनुष्य को हिंसक बनाता है। ठीक, ये शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए। अपन लॉन्ग वाले, इसी के बाद का क्वेश्चन है ये लिखित वाले। इसके क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ। रचनात्मक कार्य का लिखित है, क्रोध से विमुक्त क्रोध से विमुक्त का क्या साधन, विमुक्ति का क्या साधन बताया गया है। तो हो जाएगा संपूर्ण निष्कामता क्रोध से विमुक्ति का साधन है। सेकंड हो जाएगा ब्रह्मचर्य का जीवन क्यों बिताया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आंसर, ब्रह्मचर्य का जीवन क्रोध को रोकने के लिए बिताया जाता है। ठीक, थर्ड हो जाएगा क्रोध की अत्यंत साधारण और प्राथमिक अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोध की अत्यंत साधारण और प्राथमिक अभिव्यक्ति कड़ी वाणी में होती है। ठीक, इसके बाद हो जाएगा क्रोध की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है तथा क्रोधी को क्या विचारना चाहिए। तो हो जाएगा क्रोध की अभिव्यक्ति हिंसक होती है। क्रोधी को क्रोध करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। अगला हो जाएगा भगवान बुद्ध ने शिष्य को क्या उपदेश दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तू रोन न कर, तेरे लिए विनम्रता श्रेष्ठ है। तेरे लिए विनम्रता श्रेष्ठ है। और ब्रह्मचर्य का होगा ना, का जीवन बिताओ। ठीक, अगला क्वेश्चन है लास्ट, 2 क्वेश्चन हो रहे। क्रोध का प्रतिपक्षी साधन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा मैत्री भावना क्रोध का प्रतिपक्षी साधन है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्रोध के शमन हेतु हमें किन परिस्थितियों में गुजरना होगा। तो हो जाएगा
क्रोध के शमन हेतु इच्छाओं का शमन करना, पर अनिष्ट की भावना से मुक्ति तथा कड़ी वाणी से मुक्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बुक वर्क बता रही हूँ, आप देखते जाएं और अपनी कॉपी में नोट करते चलें, बुक में भी नोट करते रहें। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, है ना। क्रोध मनुष्य का नष्ट कर देता है। भूख सुंदरता या सोमनस्य, तो क्या हो जाएगा इसका? सोमनस्य। इस पे टिक करना है। दूसरा है क्रोध किससे उत्पन्न होता है? अतृप्त कामना से। ठीक, क्रोध को किससे जीता जा सकता है? तो अक्रोध से। फिर है रिक्त स्थान भरिए। क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य में सोमनस्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य के सोमनस्य को नष्ट कर देता है, आ जाएगा सोमनस्य। इच्छाओं से मुक्त होना साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। ठीक, थर्ड वाला दिया है अपना, क्रोध की अत्यंत साधारण और प्राथमिक अभिव्यक्ति कड़ी वाणी में होती है। हम क्रोध को कभी नहीं जीत सकते। ठीक, अगला हो जाएगा, मेरे साथी मुझे कड़ी वाणी बोलते हैं, मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, विलोम शब्द। पीछे पेज पे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हो जाए मुक्त का हो जाए विमुक्त, संभव असंभव, हिंसक अहिंसक, वर्तमान भूतकाल, रोष दया, श्रेष्ठ नीच, सोमनस्य बेमनस्य, कठोर का हो जाएगा मृदुल। ये आपका चैप्टर 1, 2 दोनों मैंने बता दिया, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें।